नमस्कार, मैं रणविजय आपका यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। चलिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को जो मिली हुई हैं, तो आपको सीरियल वाइज बता देते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति को जो कार्यकारी शक्तियाँ मिली हुई हैं, कार्यकारी शक्तियाँ, इनमें कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहले नियुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति महोदय को नियुक्ति की शक्ति मिली है। किसकी नियुक्तियां वो कर सकता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री, की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त कैग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। करता है। यदि कोई आयोग, नया आयोग गठित करना पड़ता है तो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही गठित होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत करता है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके अलावा SC, ST और OBC आयोग बनाता है। ठीक है, ये नियुक्ति की शक्तियां थी राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। ये कार्यकारी शक्तियां थी राष्ट्रपति महोदय की। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो विधायी शक्तियों में सबसे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति महोदय संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय के पास कोई भी विधेयक, बिल संसद में पास होकर के आता है, दोनों सदनों में पास होकर के आता है, तो राष्ट्रपति महोदय के जब तक हस्ताक्षर नहीं होते तो पूर्ण नहीं होता, पास नहीं होता है।
तो राष्ट्रपति महोदय का विधेयक पर हस्ताक्षर जरूरी होता है, तभी वह कानून बन पाता है। दो विधेयक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति पहले हस्ताक्षर करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक। जिनके ऊपर राष्ट्रपति महोदय पहले हस्ताक्षर करते हैं। बाकी जो विधेयक होते हैं उनके ऊपर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद हस्ताक्षर करते हैं। विधायी शक्तियों में इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय को संसद का स्तर बुलाना, स्थगित करना, रोकना, संसद का स्तर बुलाना, स्थगित करना, कुछ समय के लिए रोकना, और इसके अलावा लोकसभा भंग करना। राष्ट्रपति के पास पावर होती है, लोकसभा को भंग कर सकता है। विधायी शक्तियों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बाद हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हैं? कोई भी धन विधेयक होता है, संसद में पेश होने से पहले राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी होती है, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेनी होती है। कोई भी वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर पहले राष्ट्रपति महोदय की सहमति जरूरी है। एक संचित निधि होती है, संचित निधि। जो संचित निधि होती है वो अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकाला जा सकता है। जब संसद का स्तर चल रहा होता है यदि वित्त विधेयक जब साल में एक बार जब वित्तीय लेन देन होता है, बजट पास करना होता है, तो राष्ट्रपति महोदय संसद को इसकी बजट पेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति महोदय बजट पेश करने की अनुमति देते हैं।
बजट पेश करने की अनुमति देते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो विधायी शक्तियाँ थी उनमें राष्ट्रपति महोदय जब संसद का सत्र चल रहा होता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा का सत्र चल नहीं रहा होता है, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करना, कोई भी बिल या कोई भी विधेयक पहले संसद में आता है, संसद के किसी सदन में आता है, लोकसभा में आता है, या फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में आता है, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। अनुच्छेद 123 के तहत जब सत्र चल नहीं रहा होता है तो वो सभी जो तीनों पावर जो होते हैं, लोकसभा में पास होना, राज्यसभा में पास होना, फिर राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, वो जो सारी पावर है राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति महोदय किसी भी बिल या विधेयक को स्वयं पास कर सकता है, अध्यादेश के रूप में जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत बिल पास करता, स्वयं विधेयक पास कर सकता है। ये राष्ट्रपति के महोदय के पास विशेष पावर होती है। और वित्तीय शक्तियों में मैंने बताया संचित निधि, और एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किसी भी आपात स्थिति में आकस्मिक निधि से पैसा निकालना हो तो अनुच्छेद जो आकस्मिक निधि है वो अनुच्छेद 267 के तहत वर्णन है संविधान में। किसी भी आपात स्थिति में धन निकालना, किसी भी आपात स्थिति में धन निकालना, इसकी अनुमति राष्ट्रपति महोदय देते हैं अनुच्छेद 267 के तहत। कार्यकारी शक्तियाँ हो गई, नियुक्ति की शक्तियाँ हो गई, राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियाँ हो गई, और इसके बाद वित्तीय शक्तियाँ। एक राष्ट्रपति महोदय की जो विधायी शक्ति है उसमें संसद का स्तर, संसद को संबोधित करना, संसद को संबोधित करना। राष्ट्रपति महोदय कब कब संसद को संबोधित करते हैं? एक तो नई लोकसभा बनती है तो उस लोकसभा का अधिवेशन शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, उससे पहले राष्ट्रपति महोदय संसद को संबोधित करते हैं। और एक साल में एक बार जब बजट पेश होता है, बजट पेश करते हैं, तो उससे पहले राष्ट्रपति महोदय संसद को संबोधित करते हैं। विधायी की शक्ति के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम न्यायिक शक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं? तो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले अनुच्छेद हम 72 की बात करें। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय क्षमा करना, क्षमादान, किसी को सज़ा हुई है न्यायालय के द्वारा, चाहे उसको फांसी की सज़ा है, मौत की सज़ा है, या उसको उम्र कैद है, तो राष्ट्रपति महोदय किसी की भी मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, उम्र कैद में बदल सकते हैं, और उम्र कैद की सज़ा को भी कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर होती है।
चलिए, नंबर 2, न्यायिक शक्तियों में और राष्ट्रपति महोदय के पास कौन सी शक्तियां हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती हैं। तीसरा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है, सलाह या परामर्श कर सकता है। चलिए, ये थी न्यायिक शक्तियाँ। और अब न्यायिक शक्तियों के बाद हम सैन्य शक्ति की बात करेंगे। राष्ट्रपति महोदय के पास सैन्य शक्ति, कौन कौन सी सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति महोदय के पास होती हैं? सैन्य शक्तियों में सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति महोदय जो हमारी सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति महोदय। अब एक नया पद और राष्ट्रपति महोदय ने जारी कर दिया है, नया पद एक बनाया है सरकार के द्वारा। उस नए पद के अनुसार, उस नए पद के अंतर्गत जो तीनों सेनाओं का जो चीफ होता है, तीनों सेनाओं का जो चीफ होता है वो विपिन रावत हैं, CDS, पहले CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ। CDS राष्ट्रपति महोदय और तीनों सेनाओं के बीच कड़ी का काम करता है और युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती हैं। किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा या शांति की घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो ये सैन्य शक्तियां हैं। आगे हम बात करते हैं आपात शक्ति की। कौन कौन सी आपात शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को मिली हुई हैं? तो आपात शक्तियों में सबसे पहले जब देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है तो अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा घोषित किया जाता है। देश में आपातकाल कोई बाह्य देश आक्रमण कर दे देश के ऊपर या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति महोदय देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब तक 3 बार आपातकाल देश में लगा है। 1962, 1971 और 1975 3 बार आपातकाल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लगाया गया है।
पहले आंतरिक गड़बड़ी के डर से आंतरिक गड़बड़ी के डर के की वजह यदि स्थिति ऐसी हो जाती है और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा सिफारिश की जाती है तो आपातकाल लगा दिया जाता था। लेकिन वो आंतरिक गड़बड़ी को जो है उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह, यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो वो शब्द में चेंज कर दिया है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो आपातकाल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था फेल हो जाती है, किसी भारत के किसी राज्य की शासन व्यवस्था फेल हो जाती है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ आपातकाल वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में कर सकते हैं? यदि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, यदि किसी विशेष क्षेत्र की भारत के आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल लगाते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन अभी तक देश में कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अच्छी बात यह है, ये आपात शक्तियाँ थी राष्ट्रपति महोदय की। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय के पास वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के पास विधेयक आते हैं लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के, तो हस्ताक्षर करते हैं। विधेयक पर हस्ताक्षर करना, विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति महोदय विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी लौटा सकते हैं। विधेयक को यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ये विधेयक ठीक नहीं है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है फिर से, तो विधेयक को पुनः संसद को लौटा सकते हैं। और किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति महोदय अपने पास रख सकते हैं। विधेयक को अपने पास रखना, अपने पास रखना। तो ये राष्ट्रपति को जो विशेष अधिकार ये दे रखा है विधेयक को अपने पास रखने का, तो राष्ट्रपति महोदय कितने ही समय ये किस अनुच्छेद के तहत रखा है, तो ये मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति महोदय को वीटो शक्ति मिली हुई है, वीटो शक्ति प्राप्त है। इसको हम पॉकेट वीटो भी कह सकते हैं, पॉकेट वीटो। कितने ही समय तक किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति महोदय अपने पास रख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई भी विधेयक इस प्रकार से लंबे समय तक लटक सकता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये राष्ट्रपति महोदय के पास विशेष शक्ति होती है। और नंबर 8 पे स्वविवेक की शक्ति,
सविवेक शक्ति। इससे पहले मैं आपको सविवेक शक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, वीटो शक्ति का इस्तेमाल पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, सविवेक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय जब लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय सविवेक शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि सबसे बड़ा दल ये है और ये संसद में बहुमत साबित कर सकता है, तो राष्ट्रपति उसके दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो ये सविवेक शक्ति होती है इस समय राष्ट्रपति की सहायता के लिए। जब राष्ट्रपति की सहायता के लिए कोई नहीं होता है, परामर्शदाता कोई नहीं होता है, सलाह देने वाला कोई नहीं होता है, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय सविवेक शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जो लगता है किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किसी को भी, और राष्ट्रपति महोदय को अपने विवेक से लगे कि ये बहुमत साबित कर सकता है, तो ये सविवेक की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। तो ये राष्ट्रपति महोदय को शक्तिशाली बनाती है ये शक्ति भी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपको बताया और कौन कौन सी राष्ट्रपति महोदय के पास शक्तियाँ होती हैं और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके तहत राष्ट्रपति महोदय को विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।